स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में दिए हुए हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए सबसे पहले हम y इक्वल टू, मैं इसको u मान लेता हूं और साइन इनवर्स रूट x को मैं v मान लेता हूं। ठीक है, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस u का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं और ऐसे ही इस v का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और दोनों की वैल्यू जब निकल जाती है वो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं u इक्वल टू हमारा है साइन x रेज टू द पावर x। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें इसके लिए log लेना पड़ेगा। अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू साइन log साइन x रेज टू द पावर x। ओके, तो log u इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी है x आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ log x log sin x। ओके, अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अब इसका सबसे पहले हम कर लेते हैं, इसका निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ log u इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू log sin x। ओके, तो log u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, x फर्स्ट फंक्शन और log sin x सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस log sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x log sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। log का तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, प्लस ये हो जाएगा log साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। ओके, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हमारा हो जाता है, प्लस ये हो गया log साइन एक्स, सेम है यही रहा, इंटू 1, तो यही रहेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस log साइन एक्स। ओके, अब u को मैं वहां ट्रांसफर करूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इधर आ गया मल्टीप्लाई में, अब ये हो गया x कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है हमारा कॉट एक्स। ओके, प्लस ये हो गया log साइन एक्स। अब u की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, u की वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी, देखिए u इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x। ओके, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x, अंदर ब्रैकेट के बचा हमारा x कॉट एक्स प्लस log साइन एक्स। ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u।
अब v हमारे पास था, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये बिना लॉग के ही हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है, ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखाया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर रूट एक्स है, तो ये क्या रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स को मैं 1 एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और 1 अपॉन 2 है तो 2 में इसको आगे ले आता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। ओके, अब मैं इसको अपॉन में ले आऊँगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, ये अपॉन में ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये। ओके, तो मैं रूट 2 भी आगे लिख देता हूँ, इसको 2 रूट एक्स में आ जाएगा ये, तो 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, हमारा ये निकल गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। अब ये वैल्यू हम डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन पर रख देते हैं। ओके, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी यू वाई अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं, ये है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स मैंने ये निकाला हुआ था यहाँ पे, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, 1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यदि इतना भी छोड़ दें तो भी ये आंसर हमारा ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं, करना चाहें तो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, प्लस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से अंदर यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, इससे भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए भी हम इसको हम u मान लेंगे और इस फंक्शन को हम v मान लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम x करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो हम u इक्वल टू लिख लेते हैं, u इक्वल टू है हमारा x रेज टू द पावर साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वैल्यू यहाँ रख देंगे। ऐसे v का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू फिर इसमें रख देंगे, ठीक है। तो u ये हमारा, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके लिए हमें log लेना पड़ेगा, अप्लाई log ऑन बोथ साइड,
ओके, तो डी यू अपॉन लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। ओके, अब हम इसको प्रॉपर्टी ऑफ लॉ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला, और ये लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस log x into differentiation of sin x, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। ओके, तो 1 अपॉन यू, अब हम क्या करते हैं, इस u को भी मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, यहाँ बचेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये u यहाँ आ गया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, ये हो गया साइन x अपॉन एक्स प्लस ये हो गया लॉग x इंटू कॉस एक्स। ओके, u की वैल्यू हम रख लेते हैं, u हमारे पास था u इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर साइन एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u की जगह पर हम u की वैल्यू रख देते हैं x रेस टू द पावर साइन एक्स, और अंदर सब यही रहा सेम। ओके, ये हमारा निकल गया डिफरेंशिएशन ऑफ u। ओके, ये हो गया डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं v हमारे पास है, देखिए साइन एक्स रेस टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स रेस टू द पावर कॉस एक्स, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको भी हम लॉग से करेंगे, तो डी लॉग v इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेस टू द पावर कॉस एक्स। ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स आगे आ जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, लॉग v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा cos x है, सेकंड फंक्शन log sin x है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है log sin x प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है cos x। ओके, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू हो गया cos x इंटू लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ये डिफरेंशिएशन तुमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह सीखे हुए हैं, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है हमारा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx हो जाएगा हमारा, देखिए cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
कॉस एक्स हो जाता है फिर से, प्लस लॉग साइन एक्स, अब ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस में यहीं कर लेता हूँ, लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब v को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, 1/v dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इधर मल्टीप्लाई में आ गया, cos x अपॉन साइन एक्स ही हो जाएगा हमारा cot x इंटू कॉस एक्स, ये ऐसी रहा, माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब मैं v की वैल्यू रख देता हूँ, v हमारे पास था, v क्या था, साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, v की जगह पे मैं रख लेता हूँ v की वैल्यू dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, v की वैल्यू थी साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, और ये सेम ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा हमारा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया हमारा dv अपॉन डी एक्स, ये हमारा dv अपॉन डी एक्स निकल गया, और यहाँ पे हमारा du अपॉन डी एक्स निकला हुआ था। ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लग लेता हूँ। देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। ओके, अब du अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली हुई थी, x रेज टू द पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस अभी क्या dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स हमारा निकला हुआ था ये साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स ब्रैकेट, और अंदर आया था कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y निकल गया, dy अपॉन डी एक्स निकल गया, सॉरी ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10th है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y इक्वल टू हम इसको u ले लेते हैं और इसे v ले लेते हैं, तो इसका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम u से सॉल्व करते हैं, u हमारे पास है x रेज टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, तो इससे हम du अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमें लॉग करना लेना पड़ेगा, लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से क्या हो जाएगा, x लॉग x आगे आ जाएगा इंटू लॉग x यहीं पर रहा। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो 1 अपॉन लॉग u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ओके, प्लस सेकंड इंटू सेकंड फंक्शन लॉग एक्स है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स कॉस एक्स है,
ओके, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाता है प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ओके, इसका डिफरेंशिएशन दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फॉर्मूला लगेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन है एक्स। ओके, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब u को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ये हमारा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, u इक्वल टू हमारा था एक्स रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स रेस टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और अंदर रहा हमारा कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा निकल गया डी यू अपॉन डी एक्स। अब हम निकालेंगे v डी वी अपॉन डी एक्स। वी इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम इसका ऐसे डिफ्रेंशिएशन हम काफ़ी कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस, अब इसको पहले लिखेंगे न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है। ओके, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे भी 2x हो जाएगा और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, तो ये अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, देखिए 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस इसे ये क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पर माइनस है 2x से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2x क्यूब और प्लस 2x इंटू 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या हो जाता है हमारा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये क्या माइनस 2x माइनस 2, इट मीन्स माइनस 4x। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स।
हमारा डी वी अपॉन डी एक्स भी निकल गया और डी यू अपॉन डी एक्स भी निकल गया। इसी को हम इसमें पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स में। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स हमारा ये आया हुआ था, एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में था कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, फिर उसके बाद था हमारा देखिए लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, प्लस डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स क्या हमारा ये निकला हुआ है, प्लस माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 था y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। तो इसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हम इसके लिए भी यही करते हैं, देखिए इसको हम u मान लेते हैं और इसे v मान लेते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यदि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें अलग अलग डी यू अपॉन डी एक्स निकालना होगा और इस v से डी वी अपॉन डी एक्स निकालना होगा और ये वैल्यू रख देनी होगी, दोनों को ऐड कर देना होगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y निकल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं u से। u हमारा है x cos x रेज टू द पावर x। ओके, तो इसके लिए हमें log लेना पड़ेगा। सबसे पहले अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर x। तो log u इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ log से हो जाएगा हमारा x आगे आ जाएगा, तो अंदर रहेगा log x इंटू कॉस एक्स। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो गया, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log u इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log x इंटू कॉस एक्स। ओके, log x इंटू कॉस एक्स, राइट। अब देखिए log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u, और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये सेकंड फंक्शन है। ओके, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा x हो गया और सेकंड फंक्शन हमारा हो गया log x इंटू कॉस एक्स। ओके, log x इंटू कॉस एक्स, राइट। अब फर्स्ट फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हमारा है क्या, देखिए log x cos x ओके, अब प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है x।
देखिए 1/u du अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एक्स रहा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमने लॉग कॉस एक्स का। ओके, अब लॉग कॉस एक्स लॉग है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है हमारा 1 अपॉन हो जाएगा एक्स कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या होगा, अब बचा हमारा एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स यहाँ पर बचा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, अब ये क्या हो गया, ये ऐसे रहा लॉग कॉस एक्स हमारा ये निकल गया। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, प्लस कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स ऐसे ही रहा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ये एज इट इज रहे हमारे। अब हम क्या करते हैं, u को उधर भेजते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं u को, ये u मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 अपन कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x साइन x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉस एक्स अंदर आ गया। ओके, इसको स्मॉल ब्रैकेट में दे देता हूँ, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू हम रख देंगे, यू हमारा था एक्स कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम x cos x रेज़ टू द पावर x, ये हो गया माइनस साइन x अपन cos x, x इन tan x प्लस ये हो गया 1 और ये प्लस हो गया log x इंटू cos x। ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स हमारा आ गया x cos x रेज़ टू पावर x, ओके, माइनस x tan x, ओके, और प्लस log। अब यहाँ पर देखिए हम इसको हम एक बार खोल भी सकते हैं इसको, ये क्या log x इंटू कॉस एक्स है, इसको हम अभी इसको फिर प्रॉपर्टी ऑफ log से हम इसको खोल सकते हैं, x माइनस x tan x, ओके, प्लस 1 x tan x प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो log क्या हो जाएगा log x प्लस log cos x, हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ log से, हम इसको log x इंटू कॉस एक्स को log x प्लस log cos x हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया डी यू अपन डी एक्स। अब हम v को सॉल्व करते हैं, v हमारा था है x साइन x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x हमारा v है x साइन x, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, v इक्वल टू x साइन x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x। ओके, ये हमारा v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x हमने करना है, इसके लिए भी हम सबसे पहले अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। ओके, तो लॉग v इक्वल टू लॉग x साइन x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। ठीक है, तो log y log v इक्वल टू
प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से 1/x आगे आ जाएगा हमारा, और ये रहा log x इंटू साइन एक्स। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू x, बिल्कुल सेम इस u के डिफ्रेंशिएशन की तरह है ये भी हमारा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ log v इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x इंटू log x इंटू साइन एक्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। 1/x फर्स्ट फंक्शन और log x इंटू साइन एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा। ठीक, तो देखिए v का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, log v का हो जाएगा 1/v dv/dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट फंक्शन यही रहा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि log x sin x, log x sin x प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। तो 1/v dv/dx इक्वल टू 1/x। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का होता है 1/x, x की जगह पे क्या है x sin x, यानी कि 1/x इंटू साइन एक्स, log का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब इसका भी होगा x sin x। ओके, प्लस ये रहा हमारा log x sin x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन, 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है -1/x²। ये भी कई बार पहले आया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x क्या हो जाता है -1/x²। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। इसको अलग से रफ में सॉल्व कर सकते हैं हम। अभी हो जाएगा देखिए 1/v dv/dx इक्वल टू 1/x इंटू 1/x sin x, 1/x इंटू 1/x sin x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, देखिए log डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड है साइन एक्स, प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन साइन एक्स हो गया इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1/x² log x इंटू साइन एक्स। ओके, अब देखिए 1/v dv/dx इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/x इंटू x² हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, प्लस साइन एक्स ऐसी रहा इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब देखिए -1/x², इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये log x मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस log sin x इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लॉ से, प्रॉपर्टी ऑफ log से मैं इसको ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1/v dv/dx इक्वल टू 1/, अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्लोज हो गया इसका ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया है, ये अलग है इधर। 1/x² साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x² साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, प्लस 1/x² साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, मैंने देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1/x² साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई, इसको भी कर दिया मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1/x² ऐसे ही रहा हमारा, ये हो गया log x प्लस log साइन एक्स। ओके, तो 1/v dv/dx इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 1/x cos x अपन sin x
कॉट एक्स हमारा हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया हमारा कॉट एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया और ये बच गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के अंदर, इससे भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स, राइट। अब देखिए 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऐसा करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया हमारा क्या लॉग एक्स और ये माइनस हो गया लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब v क्या, देखो v को हम ट्रांसफर करेंगे, अब अगली प्रोसेस स्टेप में करते हैं हम v को उधर ट्रांसफर, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v उधर चला गया, यानी कि v अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया हमारा ये एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ओके, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू अब हम रख लेते हैं, v हमारा था इस पर एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा है यहाँ पे, और अंदर की सभी चीज़ें हम ऐसे ही उतार देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स और ये हो गया माइनस लॉग साइन एक्स। ओके, ये हमारा निकल गया डी वी अपॉन डी एक्स, ये डी वी अपॉन डी एक्स हमारा निकल गया, और यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया था डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, ये दोनों चीज़ें हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें रख लेते हैं। इस इक्वेशन में दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी थी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हमारा आया था एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस 10x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, देखिए एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स 10x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये हमारा था डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स था। अब प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई है, मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर, देखिए एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ओके, माइनस लॉग साइन एक्स, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, ये आंसर है। क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस 10x एक्स 10x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग, यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स में हमारा था लॉग कॉस एक्स, ये था लॉग कॉस एक्स, यहाँ पर छूट गया मेरा, ये हो गया लॉग कॉस एक्स। ओके, लॉग कॉस एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर से रख रही थी, ये देखिए डी वी अपॉन डी एक्स निकाला था, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हुआ।